नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है। कहानी शेखर की है। शेखर अपने घर का इकलौता बेटा है और उसके माँ बाप हैं और एक छोटी बहन है। शेखर की खुद की एक दुकान है और वही वो चलाता है। दुकान इलेक्ट्रॉनिक की है और वो उसमें माहिर है, तो वही दुकान वो चलाता है, उसी से घर का खर्चा चलता है। उनके पापा बीमार रहते हैं तो वो घर पर ही रहते हैं ज़्यादातर। शेखर बहुत मेहनती लड़का है और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं। गिने चुने एक दो दोस्त ही हैं जो कभी कभार मिल जाते हैं उसे। वो अपनी दुकान में सुबह 9 बजे पहुंच जाता है और रात को 9 बजे तक बैठता है, क्योंकि वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है और कोई आता जाता नहीं है रात के समय। कस्बा है, क्योंकि छोटे मोटे कस्बे में ज़्यादा देर रात कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए शेखर भी अपनी दुकान 9 बजे बंद कर देता है। तो रोज़ का यही रूटीन उसका रहता है, सुबह 9 बजे जाना और रात को आना। आज जब वो घर से निकल रहा था तो उसका एक दोस्त आता है, उसका नाम अमित है। और अमित शेखर से बोलता है कि भैया मैं भी क्या दुकान चलूँ क्या साथ में। तो शेखर बोलता है क्यों, कोई काम, मतलब कुछ ज़रूरी काम है तो बताओ, क्योंकि अमित की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो शेखर बोलता है अगर कोई ज़रूरत है तो मुझे बता दो, मैं काम कर दूँगा। तुम्हें परेशानी होगी वहाँ तक जाने में, क्योंकि मैं साइकिल से ही जाता हूँ और गाड़ी होती तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन साइकिल से प्रॉब्लम होगी। तो अमित बोलते हैं कि नहीं, ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयाँ लानी थी तो मैंने सोचा साथ में ही चलें। तो बोलता ठीक है, अच्छा चलो, क्योंकि वहाँ एक क्लिनिक है और उसी क्लिनिक में अमित का इलाज चल रहा था। दोनों साथ में जा ही रहे थे और रास्ते में उन्हें जो जंगल मिलता है, उस जंगल में कुछ हलचल सी महसूस होती है। अभी सुबह का ही समय था तो उन्होंने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन एकदम से चौंक गए थे ये दोनों और उसके बाद आगे चल देते हैं ये लोग, पीछे ध्यान नहीं देते हैं। शेखर जाता है अपनी दुकान में, पहले अमित को दवाई दिलवाता है और अमित उसके बाद चला जाता है। अब शेखर अपनी दुकान में बैठा था। उस दिन कोई भी ग्राहक आया नहीं, कोई ज़्यादा काम नहीं था, तो वो बैठा था, अपना मोबाइल चला रहा था, गेम खेल रहा था, टाइम पास कर रहा था किसी तरह। और तभी एक आदमी आता है और एक झोले में कुछ सामान लिए हुए था। तो उसने बोला कि शेखर भैया, क्या मैं ये झोला यहाँ पर रख दूँ, मुझे थोड़ा और काम है, तो मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ, उसके बाद मैं ये सामान उठा लूँगा। तो शेखर भी मोबाइल में गेम खेल रहा था, उसने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा और हाँ में सर हिला करके वो अपना गेम खेलता रहा। वो चला गया और झोला वहीं दुकान के बाहर ही रखा था। रात हो जाती है लेकिन वो आदमी वापस नहीं आता है। अब शेखर सोचता है, जब बाहर शटर बंद कर रहा था तो उसने सोचा कि ये झोला किसका है। फिर याद आता है कि हाँ, शायद कोई आया था दोपहर में, तो हो सकता है वो भूल गया हो। तो ये क्या करता है, वो झोला अपने साथ ले लेता है। पहले तो सोचा कि दुकान में ही रख दें, लेकिन फिर सोचा शायद कोई कीमती सामान ना हो या कोई खाने का सामान ना हो, कि चूहे, क्योंकि दुकान में चूहे आते रहते हैं। तो वो सोचता है मैं अपने घर ले जाता हूँ, वहीं पर रख दूँगा और कल सुबह फिर ले आऊँगा। तो ये अपने साथ वो झोला लेकर जा रहा था। पहले तो वो झोला बहुत भारी लग रहा था, इसने अपनी साइकिल में पीछे कैरियर में रखा हुआ था। अब वो झोला ऐसे, जब वो साइकिल चल रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि एकदम से साइकिल पहले हल्की होती है, तो इसे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि झोला गिर गया है। ये पीछे मुड़ के देखता है तो झोला वहाँ नहीं था। अब ये साइकिल रुकता है और काफ़ी पीछे तक फिर से जाता है और देखता है कि कहीं झोला गिर तो नहीं गया, लेकिन उसे झोला नहीं मिलता है। लेकिन वो बहुत कोशिश भी करता है लेकिन नहीं मिलता है, तो वो चल देता है अपनी साइकिल लेकर के, देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो झोला फिर से उसकी साइकिल में रहता है, उसे भारी महसूस होता है और कुछ ये बोल सकते हैं कुछ ज़्यादा ही भारी था वो।
ऐसा लग रहा था मानो कोई मोटा तगड़ा इंसान बैठा है पीछे और वो साइकिल खींच नहीं रही थी उससे। तो उसने साइकिल रोकी और पीछे मुड़ के देखता है तो वो झोला रखा था। अब शेखर डरने लगा था, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने देखा कि वो झोला नहीं है वहाँ पर, अब ये कैसे आ गया यहाँ पर। अब वो झोले को सोच रहा था एक बार कि चेक करूँ इसमें क्या है, क्या ईंटें पत्थर हैं, इतना भारी तो नहीं होना चाहिए था। तो ये वहाँ से साइकिल उठाता है और फिर से सोचता है चलो चलते हैं, किसी तरह घर पहुँचकर देखेंगे। घर पहुँचने ही वाला था कि उससे पहले अब उसकी साइकिल खींच नहीं रही थी और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी साइकिल इतनी भारी थी कि कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ किसी के पैर दिख रहे थे नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल में पीछे कोई बैठा है। वो काले काले से पैर दिखते हैं उसे। वो देख करके एकदम से डर जाता है, साइकिल से गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो वो झोला भी गिर जाता है और झोला जब गिरता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये झोला चेक करता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना भारी झोला था और लग रहा था इसमें बहुत सामान है। झोला जब सही से चेक करता है अंदर तक तो उस झोले में एक कपड़े में लिपटा हुआ, काले कपड़े में एक पंजा था। अब ये समझ में नहीं आ रहा था ये पंजा किसका है, किस जानवर का है, ये इंसान का है, क्योंकि बहुत सूख चुका था वो। ये उसे देखता है और सोचता है ये अजीब चीज़ है, ऐसा तो मैंने पहले कुछ भी कभी नहीं देखा है। वो उस झोले को वहीं पर फेंकता है और अपनी साइकिल जल्दी से उठाता है और भागने लगता है वहाँ से। अपने घर पहुँचता है। जैसे ही घर पहुँचता है तो बहुत हाँफ रहा था। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या बात है, कुछ किसी ने दौड़ा लिया क्या, किसी ने झगड़ा हुआ क्या किसी से। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और कमरे में घुसता चला गया, अपने बेड पर बैठता है। उसके बाद माँ को सारी बात बताता है कि माँ आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। अब उनकी माँ सोचने लगती हैं काफ़ी देर तक। तब तक उनके पिताजी बोलते हैं अरे बेटा कुछ नहीं होगा, हो सकता है किसी का कुछ कीमती सामान हो, वो कुछ ज़रूरत का उसके सामान होगा। शेखर बोलता है नहीं पिताजी, उसमें एक पंजा था और वो पंजा बहुत ही भयानक लग रहा था, जैसे जला हुआ हो। अब ये नहीं समझ में आ रहा था ये पंजा इंसान का है, जानवर का है, ये किसका है। तो मुझे डर लग रहा था। तो उनके पापा बोलते हैं ज़्यादा डरो मत, क्योंकि जितना ही डरोगे इंसान को इतना ही लोग डराते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान हमारे साथ हैं। अच्छा, शेखर हाथ मुँह धुलता है और देर वैसे ही हो गई थी तो खाना खाने का उसका मन नहीं था। तो उनकी माँ बोलती है नहीं बेटा थोड़ा खाना खा लो, क्योंकि पूरा दिन हो गया है और तुमने कुछ खाया नहीं है। तो वो खाना खाता है और लेट जाता है। अपने रूम में लेटा ही था, अचानक से उसे लगता है जैसे कोई उसका चद्दर खींच रहा है। और वो अभी अपना लेटे लेटे मोबाइल ही चला रहा था, मैसेजेस देख रहा था। तो वो सोचता है कि शायद उसकी मम्मी आई हैं। तो वो एकदम क्लियर नहीं देखता है सामने, क्योंकि अंधेरा था। तो उसे लगा शायद मम्मी बिस्तर सही करने आई हैं। तो वो बोलता है कि मम्मी रहने दो, मैं कर लूँगा। और उसके बाद थोड़ी देर कुछ नहीं होता है, वो फिर अपना मोबाइल किनारे रख देता है और सोचता है शायद मम्मी चली गई हैं। तो वो सोने लगता है। अभी 10 मिनट ही हुआ था कि अचानक से जो उसने रजाई ओढ़ रखी थी वो रजाई किसी ने हाथ से उठाई है और उसे खोल दिया था। अब शेखर एकदम से डर जाता है, क्योंकि अगल बगल कोई नहीं था, किसी के आने की आहट भी नहीं हुई। और जब वो रजाई को फिर से खींच रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई दूसरी तरफ से खींच रहा है, क्योंकि इसकी ताकत नहीं लग पा रही थी, उधर से ज़्यादा ताकत लग रही थी। इसे समझ में नहीं आता है, बहुत तेज़ी से चिल्लाता है कौन है कौन है, 2 बार आवाज़ देता है। तब तक इसकी मम्मी दौड़ कर आती हैं उधर से। क्या बात है शेखर, क्या बात है। तो शेखर बोलता है मम्मी पता नहीं कौन है, और देखो मेरी रजाई बार बार हटा रहा है और मैं कितना परेशान हूँ, नींद ख़राब हो रही है मेरी। तो उनकी मम्मी बोलती हैं बेटा कोई भी नहीं है। लाइट जलाती हैं तो देखती हैं रूम में कोई नहीं था। अब उसके बाद वो चली जाती हैं। शेखर फिर से लेट जाता है और सोने की कोशिश कर ही रहा था। तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके चेहरे को सहला रहा है। उसके बाल के पास हाथ पहुंचा था। अभी जैसे ही हाथ पहुंचा था उसने तुरंत
अपने हाथ से उसको पकड़ना चाहा, और जब पकड़ा उसने तो देखा कि वो सिर्फ एक पंजा था और कोई पूरा हाथ नहीं था, कोई नहीं था। ये देख करके एकदम से डर जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं और लाइट जलाता है, लाइट जला के देखता है तो वही पंजा ज़मीन पर पड़ा होता है। इसे समझ में नहीं आता है कि वो रास्ते में ही फेंक कर आया था, तो ये इसके घर में कैसे आ गया। अब ये बहुत परेशान होता है और भागने की कोशिश करता है, तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब ये चीखता है, चिल्लाता है। बाहर से उनकी मम्मी भी बहुत कोशिश कर रही थी दरवाज़ा खोलने की। उनकी छोटी बहन जो थी वो भी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। शेखर चीखता रहा, चिल्लाता रहा और सारे खिड़की दरवाज़ों को पीटता रहा। सोचा खिड़की टूट जाएगी, सबको बहुत पीट रहा था। उसके हाथों से खून निकलने लगा था, और तभी वो पंजा उसके गले को पकड़ करके एकदम ऊपर टांग देता है, और उसकी आंखें निकल आती हैं, ज़बान निकल आती है, और उसकी प्राण निकल जाते हैं। वो मर जाता है। वहीं पर जब धम से गिरने की आवाज़ आती है, तभी दरवाज़ा खुल जाता है। उसकी मम्मी, उसकी बहन दौड़ करके अंदर आती हैं, तो देखते हैं कि शेखर ज़मीन पर पड़ा हुआ है और पूरे कमरे में दीवालों में खून के निशान हैं, जैसे हाथ से उसने पीटा था दीवाल को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो पंजा था वो वहीं बेड के नीचे पड़ा हुआ था। उनकी बहन को ठक ठक करने की आवाज़ आती है। रात क्योंकि बहुत हो चुकी थी, उनके पिताजी उठकर आ नहीं सकते थे, और उनकी माँ रो रो कर बेहाल थी। वो किसी तरह शेखर को बाहर ले जाती हैं। तभी उनकी शेखर की जो छोटी बहन थी मीना बेड के नीचे झांकने लगती है कि ये ठक ठक की आवाज़ कहाँ से आ रही है, आखिर भैया के साथ किसने क्या किया है। जैसे ही बेड के नीचे वो झांकती है और अपने हाथ से वो चेक कर रही होती है कि ये ठक ठक क्या है, क्योंकि अंधेरा था। तभी अचानक से उसे लगता है किसी ने उसका हाथ पकड़ के एकदम से खींच लिया। वो बेड के अंदर घुस ही गई थी कि उसके पैर बाहर ही थे, आधा शरीर उसका अंदर था, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका फेस पूरा पकड़ के नोच लिया है। वो एकदम से चीखती है, तभी उसकी माँ दौड़ कर आती है और पूछती है क्या बात है। उसके पैर पकड़ के बाहर खींचती है तो देखती है कि मीना का चेहरा एकदम खून से लहूलुहान था, जैसे किसी ने नोचा हो चेहरा। मीना इतना ज़्यादा डर चुकी थी। अब वो रूम से बाहर आती है, उनकी माँ ले करके आती हैं और सोचती हैं आखिर हुआ क्या है। तभी पड़ोस के एक लोगों के घर पूजा पाठ हो रहा था, उनके यहाँ शायद रामायण हो रही थी, तो उनके यहाँ पूजा हो रही थी। शेखर की माँ इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, कोई हेल्प कहीं से नहीं मिल रही थी, तो वो दौड़ करके उनके घर जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ पूजा हो रही है। तो वहाँ पर एक जो पंडित जी थे उनसे बात करती हैं, उनको बताती हैं मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ है। पंडित जी बोलते हैं ठीक है, क्योंकि 2 पंडित थे, उन्होंने बोला ठीक है, एक पंडित जी यहाँ पूजा कर रहे हैं, मैं चलता हूँ आपके घर। वो इनके घर आते हैं और पूरा घर चेक करते हैं और देखते हैं तो बताते हैं आपके घर में बुरी आत्मा का साया है, और वो आत्मा एक पंजे के रूप में है, और वो पंजा किसी की भी जान ले सकता है। गलती से आपका बेटा अपने घर ले आया है, बेटा तो नहीं रहा, लेकिन अब धीरे धीरे आप लोगों के ऊपर मुसीबतें बढ़ेंगी। अब उनकी माँ बहुत परेशान होती हैं, उनसे बोलती हैं कि आप कुछ उपाय बताइए, क्योंकि अब मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ लेकिन किसी और को नहीं खो सकती हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है, कल हम पूजा करेंगे। और दूसरे दिन वही पंडित जी आ करके घर में पूजा करते हैं, हवन करते हैं और पंजे को ढूंढ निकालते हैं। वो पंजा एक बंदर का था जो शापित हो चुका था, और वो अपना बदला ले रहा था इंसानों से, क्योंकि किसी ने उसको मारा था। तो उस बंदर को मुक्ति दिलाते हैं पंडित जी, और इनके घर को भी मुक्त करते हैं उससे। फ़िलहाल अब ये लोग एकदम ठीक हैं और अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन शेखर अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी अब सिर्फ एक ही बेटी है मीना, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों साथ में रह रहे हैं। लेकिन वो दुख कभी नहीं भूल सकते हैं जो उनके सामने हुआ। शेखर जिस तरह से मरा था वो नहीं होना चाहिए था।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।